हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.5। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5 Cr2O7 2- एंड NO3-। सजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड काउंट फॉर द फॉलोइंग। दोस्तों अपने को यहां पे तीन कंपाउंड गिवन है। इसमें इन कंपाउंड्स में एक सल्फर का, यहां पे क्रोमियम का और यहां पे नाइट्रोजन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहले तो जैसे कन्वेंशनल मेथड से अपन निकालते हैं वैसे निकालो। देखो फॉर ए कंपाउंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इक्वल्स टू क्या होगा? जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। जैसे देखो हाइड्रोजन का नॉर्मली क्या होता है? +1 होता है। तो दो हाइड्रोजन है और हर का +1 नॉर्मली। सल्फर का हमें निकालना है, x मान लो, प्लस 5 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का नॉर्मली -2 होता है, इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो इसको उधर लेके जाओगे, 5 दूना 10 पॉजिटिव हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू +8 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर। बट +8 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इज नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है? +6 होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इज +6। दिस इज रॉन्ग। समझ में आया? तो बेस्ट मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो जैसे मान लो आपको जैसे नॉर्मली +1 होता है, ये -2 होता है, लेकिन -2 नॉर्मली होता है। मैंने नॉर्मली बोला है। ऑक्सीजन में एक्सेप्शन है। मैंने एल्कली मेटल थोड़ी बोला है कि हमेशा नो एक्सेप्शन +1 है। एल्कलाइन अर्थ मेटल का देखो, all alkali metal का +1 there is no exception, all alkaline earth metal का +2 there is no exception, फ्लोरीन का -1 होता है, no exception, एल्यूमिनियम का +3 होता है। लेकिन सल्फर का तो मेरे लाल एक्सेप्शन होते हैं। इसमें पेरोक्साइड का -1 होता है और सुपर ऑक्साइड का -1/2 होता है। मतलब समवेयर इसमें कुछ पेरोक्साइड लिंकेज भी हो सकता है। तो बेस्ट मेथड ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है तो वो क्या है? केमिकल बॉन्डिंग मेथड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब केमिकल बॉन्डिंग से बेस्ट मेथड है, उसी से आप हर एटम्स का निकाल पाओगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है? तो यहां पे क्या आ रहा था? +8, लेकिन मैक्सिमम +6 होती है। तो अब इसको चेक करते हैं हम किससे? इसकी स्ट्रक्चर बना के। स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको लुईस स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए इसकी। और लुईस स्ट्रक्चर जिसको नहीं बनाना आता, मेरे चैनल पे मैंने 50 लुईस स्ट्रक्चर्स बना रखी है। क्लियर? तो देखो वैसे मैं थोड़ा थोड़ा फिर भी बता देता हूं। देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फटाफट काउंट करो। देखो हाइड्रोजन के पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो +2। हाइड्रोजन के पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 हाइड्रोजन के पास 2। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 पंजे 30। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 38 हो गए। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम हो नहीं सकता। सल्फर और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस सल्फर, तो सल्फर सेंट्रल एटम हो गया। ठीक है? अब इससे बॉन्ड बना दो, ऑक्सीजन 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 और एक और ऑक्सीजन आएगा। और जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में लिंकेज हो, बॉन्ड हो, तो उसको कहते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड लिंकेज। हाइड्रोजन यहां पे किससे लगेगा? ऑक्सीजन से लगेगा। काउंट करो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। 1, देखो बॉन्ड काउंट करो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन तो हो गए अपने। 38 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब इसमें क्या करना? ऐसे लगाना। अब काउंट करो। देखो 8 8 2 16 8 2 24 8 2 32 32 33 34 35 36 37 38, टोटल 38 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहां पे इस ऑक्सीजन का माइनस फॉर्मल चार्ज आएगा, इसका -1 आएगा, तो इसीलिए ये दोनों लोन पेयर टर्न हो जाएंगे और ऐसे बन जाएगी। देयर इज नो वो चार्ज, फॉर्मल चार्ज। क्लियर हो गया? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है? अगर यहां तक बात आ गई समझ में, अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना वेरी इजी है। दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो तो उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दो।
क्या करना है, उसको ब्रेक करना है। अब एक बच्चे ने ये बोला सर यहां पे बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 2 बॉन्ड, हर बॉन्ड है और हर बॉन्ड में 2, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है और डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो सर ब्रेक तो कर देंगे हम, मतलब अगर इस पूरी स्ट्रक्चर को ब्रेक करने तो इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, तभी तो स्ट्रक्चर ब्रेक होगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना, ये जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड को ब्रेक किया मैंने, इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे एक इधर गया एक इधर चला गया, है ना। लेकिन ऐसा मत करना, इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम को दे देना। इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम को दे देना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? इस बॉन्ड को ब्रेक करो तो दोनों इलेक्ट्रॉन उस एटम को दे देना जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो मेरे लाल। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन के पास में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास में एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था। अब यहां पे देखो सबका निकाल देता हूं मैं, ये तो मैंने समझाने के लिए, मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगी इसको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं। इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास में चले गए। ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ गए। ऑक्सीजन, ये चारों इलेक्ट्रॉन इसके पास में चले गए, सॉरी, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास में चले गए। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सेम एटम में दोस्त, सेम एटम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी ना। तो मतलब हाफ हाफ करना पड़ेगा अभी इसमें, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, ये दोनों चारों इलेक्ट्रॉन इसी के पास चले जाएंगे। अब बचा, ब्रेक हो गया ना ये सब। अब बोलो सर हाइड्रोजन के पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, उसको ऑक्सीजन ले गया मेरा, तो मैंने बोला उसके प्लस चार्ज 1 लगा दो। सर हाइड्रोजन के पास में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, वो इधर चला गया, तो बचा क्या? एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया ना हाइड्रोजन के पास में। ऑक्सीजन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 2 4 2 6 2 8। सर 6 होते हैं, 2 और ज्यादा आ गए तो -2 चार्ज हो गए। 2 2 4 और 4 2 8। सर ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन मोर आ गए, -2 चार्ज आ गया। यहां पे ऑक्सीजन के पास में 2 माइनस चार्ज, इस हाइड्रोजन के पास में H पॉजिटिव, इस ऑक्सीजन के पास में 2 2 2 4 5 6 7। सर 7 आ गए तो -1 चार्ज। इसके पास में 2 2 2 4 5 6 7, ऑक्सीजन के पास में -1 चार्ज। इस सल्फर के पास में, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होता है। दोनों इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, ये दो, सॉरी, इसके 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, वो इधर चले गए, एक इधर ले गया, 2 इधर ये ले गया और एक इधर ले गया, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। बचा क्या? कुछ नहीं बचा, मतलब +6 चार्ज। बोलो +6 चार्ज। अब तो ये आयंस है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो फटाफट। H पॉजिटिव +1, जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। +1 -2 -2 -2 +1 -1 -1 और +6, मतलब इस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +6। इसी सल्फर का नहीं, मैंने सभी का निकाल दिया। बस फास्ट किसको ब्रेक करना है? स्ट्रक्चर को, और जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको दे देना है। ठीक है, तो मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। अब मैं फास्ट चलूंगा।
फटाफट क्रोमियम की निकालो। देखो फर्स्ट तो लुईस, अच्छा वैसे बता दो चलो, क्रोमियम का निकालना वैसे देखो कितनी आ रही है। देखो क्रोमियम का निकालना 2 क्रोमियम है 2x मान लो, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 7 ऑक्सीजन है, हर का -2 होता है, और जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। फटाफट बोलो 2x, वो उधर गया तो +14 -2, तो 2x = 12, तो x = +6। कन्वेंशनल मेथड से हमारा ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ रहा है। क्लियर? फटाफट इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाओ। Cr2O7 2- की ऑक्सीजन के पास में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 7 का 42, और 2 चार्ज हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, और क्रोमियम में 6, तो 6 2 12 और 44 12, ये हो गया 6 और 56, टोटल 56 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो क्रोमियम सेंट्रल एटम हो गया, एक ऑक्सीजन ऐसे हो गया बनेगा, देखो क्रोमियम, ठीक है, 3 ऑक्सीजन इधर लगाओ, O, ये हो गया O, ये हो गया O, ये हो गया O, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2, है ना, 8 8 मान 8 16 8 24 8 32 8 में 40 8 48 8 7 56 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, टर्न करवा दो, ये टर्न कर दिया, और इसको भी टर्न कर दिया, और इसको भी टर्न कर दिया, और इसको भी टर्न कर दिया, क्लियर। अब यहां पे 2- आ जाए तो यहां पे इसका आ जाएगा और इसका आ जाएगा। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर। फटाफट क्रोमियम का निकालना ना, तो ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, ठीक है। ऑक्सीजन और क्रोमियम में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो स्ट्रक्चर को ब्रेक करेंगे तो चारों इलेक्ट्रॉन उधर चले गए, ये चले गए, ये चले गए, और ये चले गए। इस क्रोमियम के पास में कितने बचे थे, कितने 6, और बचे कितने Cr6 प्लस चार्ज आ गया, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +6, और इसकी भी निकालोगे +6 ही आ रही है, मतलब हमारे वैसे भी स्ट्रक्चर से भी +6 आ रही है, और वैसे भी +6 आ रही है। समझ में आया? नहीं आया तो अब धीरे धीरे देखना आराम से, वीडियो का लेंथ थोड़ा बढ़ गया होगा। नाइट्रोजन, ये इसका निकालो फटाफट कन्वेंशनल। एक्स मान लो, ऑक्सीजन का 3 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का -2 और चार्ज है -1, तो x = -1 और +3 2 6, तो x = +5 आ रहा है। कन्वेंशनल मेथड से +5 आ रहा है, लेकिन बेस्ट मेथड है इसकी स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर NO3-, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ऑक्सीजन के पास में 6, तो 6 × 18, और एक चार्ज है तो +1, तो 6 × 18 24 हो गए। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन 8 मान 16 8 24, ठीक है। ये हो गए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या करना है, नाइट्रोजन सेटिस्फाइड नहीं है तो 2 को टर्न करवा दो, ये हो गया ये। अब और को टर्न कराओगे तो नाइट्रोजन की औकात नहीं है, ठीक है। अब इस पे भी फॉर्मल चार्ज -1 होगा, और रुको इस पे भी -1 होगा, इस पे +1 होगा, ठीक है। तो एक +1 से चला गया तो माइनस, टोटल पे -1 आ गया, बस। अब इसका वो निकाल दो, किस पे निकाले, नाइट्रोजन पे। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, तो चारों इसके पास में चले गए, इसके पास में चले गए, और ये चले गए। नाइट्रोजन के पास में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते थे, यहां पे पॉजिटिव नाइट्रोजन 5 वो आ गया चार्ज, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +5, है ना। और इन ऑक्सीजन का भी अगर चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। और जैसे इसमें कन्वेंशनल मेथड से वैसे यार केमिकल बॉन्डिंग से भी 5 आया, ठीक है दोस्तों।